आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रिजवान। जैसा कि आपको पता है कि लगातार पिछले कई दिनों से हम प्रयागराज जनपद में निकाय चुनाव के लेकर तमाम ऐसे प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को जो सुन रहे हैं और किन प्राथमिकताओं के साथ फिलहाल इसी सब कड़ी को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय चुनाव अब करीब आ चुका है। अधिसूचना अभी डेट क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है चुनाव दिसंबर माह या जनवरी माह के बीच में चुनाव हो जाए। इसी निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम जेके आशियाना क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। ये वो इलाका है जो हर बार प्रयागराज में जब बाढ़ आती है तो ये इलाका पूरा जलमग्न हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा पहले ये चौराहे की तस्वीर दिखाए। मैं उसी चौराहे पर बैठा हूँ जहाँ पर नाव चलती थी। इसी इलाके चलती है और बाढ़ में जो है ये पूरा मकान चारों तरफ से जलमग्न हो जाता है। आज उसी इलाके में उसी क्षेत्र के रहने वाले लोग किस प्रत्याशी को इस निकाय चुनाव में चुनेंगे, ये आने वाला वक्त इसी कड़ी में हम चारों ओर में अपने बार ये तस्वीर दिखाएं किस तरीके से तमाम ऐसे प्रत्याशियों का बोर्ड यहाँ तमाम प्रत्याशी जो है अपने अपने होर्डिंग बोर्ड जो है दीवालों पर लगाए हुए हैं। कहीं बिजली के मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से बार बार यही कह रहा हूँ कि वो तस्वीरों को दिखाएं पहले, मैं फिर उसके बाद आगे की बात बताता हूँ कि क्या है यहाँ पे माहौल। क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी को चुनेगी आने वाले नगर निगम निकाय चुनाव में। मैं आपको बता दूं, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये करैली इलाके का गड्ढा कॉलोनी नाम से जाना जाता है। जेके आशियाना नगर है ये। और इस क्षेत्र में आपने अभी तस्वीरों में देखा कि तमाम बिजली के खंभे, तमाम दीवालों पर तमाम ऐसे प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी हैं, कुछ नए चेहरे हैं जो अपनी आजमाइश इस निकाय चुनाव में करेंगे। उसी कड़ी में हम यहाँ पर देख रहे हैं गले है, सर पर टोपी है। ये दर्शा रहा है, ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी समर्पित नेता है। इनका नाम नदीम अली है। मैं नदीम अली जी से कई सवालों के साथ यहाँ उनसे बात करूंगा कि किन प्राथमिकताओं के साथ इस बार वो निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और क्षेत्र की जन समस्या को लेकर किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। क्यों है फिलहाल ये आगे की कड़ी बताएगी। फिलहाल हम नदीम अली से बात करते हैं। नदीम जी, स्वागत है आपका न्यूज भारत टीवी में। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से अपनी टीम के माध्यम से, अपने माध्यम से आप हमारे बीच में आए, उसके लिए आप लोग का धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नदीम अली जी, मैं अभी तमाम ऐसे वार्डों में गया, तमाम युवा चेहरा, नए पुराने चेहरे, तमाम ऐसे जो प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में पार्षद भी हैं और कुछ नए चेहरों का हमने सबकी जो है बाइट ली, सबसे इंटरव्यू लिया, पूछा और आज आपके पास मैं आया हूँ। फिलहाल आज आपकी किन प्राथमिकताओं के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? पहली प्राथमिकता तो हमारी, आप जानते हैं क्योंकि आप पुराने इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समस्याओं में आप खड़े रहे हैं, आपकी पूरी टीम खड़ी थी, मीडिया बंधु खड़े थे, यहाँ पर नाव अभी आपने बताया चलती थी, बैठ के कवरेज करते थे। तो मैं रात दिन लगा रहा हूँ अपने क्षेत्र के लिए। ये हम हुए हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं, ये इनकी मोहब्बत है, ये रोज ऐसे ही बैठते हैं। ठीक है, हमारी प्राथमिकता ये है कि यहाँ की जो समस्या है सबसे बड़ी वो पानी से संबंधित है। बाढ़ तो आती थी 2003, 13, 17, 19, 21, मगर उससे ज्यादा डिस्टरबेंस हम लोगों को अब पैदा हो गई है, जो जरा सी बारिश में जलमग्न हो जाता है। 1 घंटे की बारिश में, आधे घंटे की बारिश में यहाँ 4-4, 5-5 फीट बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो नाले को पाट के ये अवैध तरीके से या जिस तरीके से नाले को पाट दिया गया है उसको हम फिर से नाले को नया अपना पहले जैसा। आपका कहने का मतलब है जो यहाँ से नाला गुजर रहा है जिससे लोगों को घरों का, मकान का पानी और तमाम जो नदियाँ यहाँ से ससुर खदेरी नदी जो कहती है, सहायक नदी यहाँ से होकर निकलती है, नाले के माध्यम से आगे गुजरती है, यमुना नदी में प्रवेश करती है, तो कहीं ना कहीं उस नाले पे अवैध निर्माण हो चुके हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उस नाले को नाली बना दिया गया है। जो 12 फीट का नाला था उसको 3 फीट के व्यास। ये एक बड़ी बात है कि 12 फीट का नाला और 3 फीट में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अवैध बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर, तमाम ऐसे जो लोग हैं जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये समस्या इस क्षेत्र के लिए बड़ी मुसीबत बन के खड़ी हुई है। जिस टाइम का पसीने का ये पानी में
हम एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बच्चे बिलखते रहते हैं। हम तो यहाँ से वाकिफ हैं, तो उस टाइम बहुत दुख होता है। चलिए, ये तो आपने क्षेत्र की समस्या जो जुड़ी हुई है बाढ़ से रिलेटेड है, तो बाढ़ आती है तमाम क्षेत्र जो निचले इलाके हैं हर जगह वो समस्या बनी रहती है। फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्योंकि समाजवादी पार्टी से तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी से टिकट लेने की दावेदारी कर रहे हैं, क्या है आपका? देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, टिकट के लिए हर वार्ड में दावेदारी होती है, तो ऐसा नहीं है। आपका क्षेत्र में लगातार 15 हूँ, हमारी अपेक्षा अब सर्वे करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ, जमीनी स्तर पे कौन नेता काम कर रहा है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे लाइट की, हर समस्या को मैंने मुद्दा नगर निगम में अधिकारियों के माध्यम से उठाया और यहाँ हाईमास जल रहा है तो हमारी टीम और हमारा प्रयास है। रोड ये देख रहे हैं तो हमारा प्रयास है, जो आज आरसीसी बनी हुई है, तो आगे भी हमारा ये जारी रहेगा काम। क्योंकि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी से हमारा टिकट हो के कट गया था, तो मैंने भी पार्टी का तो इस बार 99% आपका भाई मैदान में रहेगा समाजवादी पार्टी से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ किन प्राथमिकता, आपकी सबसे अहम प्राथमिकता क्या रहेगी कि अगर आप मान लीजिए आप समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है, टिकट की दावेदारी, आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाता है तो आप चुनाव मैदान में आ जाएंगे, पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपकी कौन से ऐसे 3-4 प्राथमिकताएं रहेगी जो जनता से जुड़ी रहेगी, जनता के समस्याओं से जुड़ी, इन समस्याओं का आप समाधान करेंगे चुनाव जीतने के बाद? पहले नंबर पे तो यही है, नाले की समस्या, उसका समाधान किया जाएगा। बाढ़ यहाँ पर ना आए उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि डैम वगैरह, बांध वगैरह के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है वो सांसद निधि से होना है, उसका मैं पूरा करूंगा। कुछ एरिया में रोड बद से बदतर है, उनको बनवाने का प्रयास करूंगा। हमारे दायरे में जितनी भी सुविधाएं रहेंगी, मैं यहाँ गौस नगर, रेकिया, आसियाना, एनुद्दीनपुर, जो हमारे वार्ड में पूरा 110% मैं दूंगा और चमकाने का प्रयास करूंगा। चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे सीवर लाइन की समस्या हो, चाहे जलकल की समस्या हो, सब पे मैं अपना 110% देने का प्रयास रहेगा मेरा, और आगे भी मैं करता भी चला आ रहा हूँ लगातार। सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी निकाय चुनाव होता है तो 5 साल के लिए उस क्षेत्र से एक सभासद चुनकर नगर निगम जाता है। जनता इसलिए उनको वोट करती है कि हमारे द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधित्व कर रहा है क्षेत्र से सब पार्षद, क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं, रोड, नाली, सड़क, ये चीजें जो हैं पूरी तरीके से एकदम साफ सुथरी नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रत्याशी जीत कर नगर निगम पहुंचता है तो उसके बाद वो अपनी झोली भरने का काम करता है। जनता इस चीज की शिकायत हर 5 साल बीत जाने के बाद चुनाव के टाइम करती है। क्या आप भी चुनाव जीतने के बाद क्या अपनी झोली भरने का काम करेंगे? तो यहाँ के आवाम से पूछेंगे तो शायद यही कहेंगे कि 15 साल से यहाँ पार्षद हैं, अगर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी सही से निभाते हैं तो आप यहाँ पर कूड़े का ढेर नहीं देखते हैं। बिजली के खंभे में तो लग गए हैं, लाइट नहीं है, बहुत सारे अंधेरे हैं चारों तरफ, स्ट्रीट लाइट नहीं है खंभों में। यहाँ पे सीवर का पानी आए दिन भरता रहता है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप सरकारी रिकॉर्ड अगर खंगालेंगे, अगर ये STUG नंबर जो होता है, इस नंबर पे सबसे ज्यादा मेरी कंप्लेन गई होगी। आप कल डिटेल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं लास्ट 3-4 साल, 5 साल लगातार, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, सारी समस्याओं को मैं प्रथम वरीयता दे के उठाया हूँ और काम कराता चला आ रहा हूँ। ये अगर अपनी पुराने पार्षद अपनी जिम्मेदारी से निभाते होते तो ये समस्याओं का अंबार यहाँ नहीं लगता। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या संदेश देते हैं? मैं तो जनता के साथ हूँ, जनता ने मन बना लिया है, जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है, हमारे दुख मुसीबत में हमेशा खड़ा रहा है। ना पार्षद था नहीं, मैं एक सोशल वर्कर था, तो हमेशा मैं लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ। तो जनता ने भी एकदम जागरूक हो चुकी है, वो पूरा मन बना चुकी है कि अब की नया वार्ड बना हुआ है, सारे पुराने नेता दूसरे वार्ड में हैं, तो आपकी इंशाल्लाह सभासद की कुर्सी पे मुझे बैठाना चाह रहे हैं और मिनी सदन भेजना चाह रहे हैं नगर निगम। ये थे नदीम जी ने अपनी पूरी बातों को बताया। फिलहाल आसपास तमाम ऐसे युवा और बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, कुछ इनकी भी राय ले लेते हैं। आखिर इस मोहल्ले में ये रहते हैं, किसको चुनना चाहते, क्योंकि ये नदीम अली जी के पास खड़े, ऐसा नहीं कि नदीम अली की ही तारीफ करे मुंह पे, फिलहाल इनके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। जी, आपका नाम क्या है? नजमुल हुसैन काजमी। आपके क्षेत्र में हमेशा बाढ़ की समस्या रहती है? जी जी।
तो इस बाढ़ की समस्या को देखकर आप वोट करेंगे इस बार? नहीं, बाढ़ की समस्या को देखते हुए वोट सबसे अहम जो है बाढ़ की सबसे समस्या है, किसको चुनना चाहते हैं इस बार अपने क्षेत्र से? नदीम अली को। नदीम अली जी को। क्योंकि हमारे दुख सुख में वो साथ देता है और हर मौके पे खड़ा रहता है वो। ये थे नजमुल जी, इन्होंने अपनी बात बताई। फिलहाल देश का युवा किसको वोट कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज है युवा की तादाद ज्यादा दिख रहा है। ऐसा कहीं ना कहीं एक सही अहम भूमिका निभाता है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? शानू। शानू जी। शानू जी में है? हाँ है। किसको दे रहे हैं वोट इस बार? नदीम। नदीम को। नदीम। देखिए नहीं मुझे देखी नहीं, वो है जो है सही। अच्छा सही है। और भी तमाम ऐसे लोग यहाँ चेहरे खड़े हुए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जवान नौजवान तमाम यहाँ हैं। जी आपका नाम क्या है? अहमद हुसैन। अहमद। आप इसी क्षेत्र में रह रहे हैं? जी हाँ। किसको चुन रहे हैं? यही ऐसा तो नहीं नदीम जी? अरे वो बात नहीं है कि कोई मुँह देखी बात नहीं है। जो कार्य करता है, जो काम कर रहा है, उसी को आदमी चुनेगा। मतलब नदीम जी काम जो यहाँ का सभासद रहे। आपका नाम? अतीक कादरी। अतीक कादरी जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं मुन्ना मस्जिद के पास रहता हूँ। अच्छा मुन्ना। ये क्षेत्र हमारा नहीं है, लेकिन इनके ताल्लुकात इतने बढ़िया है कि मैं इधर से आया था दवा लेने, पर रुक गया, मैं देखने लग गया क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा फिलहाल कादरी साहब जो है इधर से गुजर रहे थे और इन्होंने भीड़ देखी। भीड़ देखने के बाद इन्होंने बताया कि इनका व्यवहार अच्छा है। फिलहाल नदीम अली के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि नदीम अली एक सोशल वर्कर है। पहली बार ये जो है, पहली बार क्या, इससे पहले भी वो चुनावी मैदान की दावा अपना किए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनको पार्टी से टिकट नहीं मिला। फिलहाल मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ नदीम जी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वो दावेदारी कर रहे हैं। नदीम जी थोड़ा सा पास में आइए मेरे। समाजवादी पार्टी से तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो दावा कर रहे हैं, अगर आपको पार्टी से टिकट नहीं मिला तो क्या आप पार्टी के खिलाफ करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए उस पर हमारी टीम है, अगर अपना डिसीजन नहीं है, सबको राय लेके एक मीटिंग होगी, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, पार्टी के पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा, तो आगे का रणनीति हम आपको आपके माध्यम से आगे बता देंगे। फिलहाल नदीम जी ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कर दी है कि अगर पार्टी से टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता तो वो क्षेत्र की जनता और पार्टी के मेंबरों से बातचीत कर कर वो अपना अहम फैसला लेंगे। फिलहाल जनता किसको करती है वोट, किसको करती है सपोर्ट, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिएगा न्यूज भारत टीवी। मैं मोहम्मद रिजवान, सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रयागराज।